गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 7 का। अध्याय 7 को शुरू करने से पहले यदि आपने इससे पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं तो सभी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। कृपया करके उन सभी अध्यायों को सुनिएगा। अध्याय 7 में सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह करने को कहा? अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। सिंह से भागती हिरणी की तरह घबराई हुई, सूने घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हर्त कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई, उस किशोरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से संतावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा ऋषि वही हैं जिन्होंने आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता कुंती को दे दी थी। और हे भूपाल, एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अंधेरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तभी वह भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह ऋषि दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया और बोली, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए रुक्मणी को इस प्रकार पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। और इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों की जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निगलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह कन्या भी ऋषि दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद्य और विविध प्रकार के जंगली फूलों और पुष्पों से आतिथ्य करके वह कन्या विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मुझ अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय देने के लिए ही मुनि सत्तम आए हैं, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित आप मुझे सांत्वना देने के लिए मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, और उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर चुकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत भी सफल हुए।
आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य सफल हैं। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरावरी, मैं शीघ्र ही बद्रिक आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुने, मेरी बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कोई भी कारण मुझे दिखलाई नहीं देता। ना मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई हैं जो मुझे धैर्य प्रदान करते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी और इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वह कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में सुनेंगे। आज का अध्याय आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको अधिमास में, मल मास, पुरुषोत्तम मास में ऐसे ही सुबह के समय नियम से अधिक मास की कथाएं सुनने को मिल सके।